नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल सुधीर कुमार पर्सनल फाइनेंस एडवाइज़र पे। और काफ़ी दिनों के बाद ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं जब लोगों से मिलता हूँ और उनसे जब बात करता हूँ तो मैंने एक चीज़ अक्सर देखा, लोग बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की। मुझे कितना ब्याज मिल जाएगा, एफडी में कितना मिल रहा है, म्यूचुअल फंड में तो इतना ज़्यादा आ रहा है, निफ्टी में इतना ब्याज आ रहा है। और ऐसे करते करते मैंने ना काफ़ी लोगों को सुना और समझा कि वो ऐसा क्यों करते हैं। हर कोई ना रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेज़ कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेज़ कर रहा है कि भाई मेरे को इतना ब्याज मिल जाए, इतना ब्याज मिल जाए, मैं जल्दी अमीर बन जाऊँ, मैं जल्दी पैसे वाला बन जाऊँ। और मैंने ऐसे लोगों को भी मिला हूँ, ऐसे लोगों को भी देखा है जो कई सालों से म्यूचुअल फंड में या फिर एफडी में या फिर निफ्टी में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। प्लस कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि भाई मैं तो ट्रेडिंग ही करता हूँ, मैं जल्दी अपने पैसों को डबल करना चाहता हूँ, बढ़ाना चाहता हूँ। जब मैं उनसे पूछता हूँ, मैं कई ऐसे वृद्ध लोगों से मिला जो 60 प्लस थे और उन्होंने बोला मुझे मार्केट का 30 साल का एक्सपीरियंस है, किसी ने बोला 25 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन बोला सर क्या आप मार्केट से जो आपने रेट ऑफ रिटर्न निकाला या आपने जो पैसा बनाया, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? तो उनके मिले जुले आंसर मिलते हैं। जैसे वो कहते हैं कि मेरा तो पैसा मैंने कई बार बहुत बनाया, कई बार डुबोया भी, तो नेट नेट तो आप जहाँ थे लगभग वहीं रह गए या उससे थोड़े आगे निकल गए। जितना एफडी में रिटर्न मिला है, एफडी से 1-2% फालतू ले लिया होगा आपने। कुल मिला के जो आपका उद्देश्य था कि मैं इतना पैसा बना लूँगा, वो पैसा बना पाए या नहीं बना पाए। तो कहीं ना कहीं वो खुल के नहीं बताते। कुछ लोग बता भी देते कि देखो जितना सोचा था उतना नहीं बना पाया। कुछ लोग तो माइनस में भी होते हैं, तो खुल के अपनी कमियां कोई बताता नहीं है। सच्चाई ये है, देखा जाए तो 100 में से 4-5-10 लोग ऐसे होंगे जो अच्छा पैसा बना पाते होंगे और जिन्होंने बनाया, जैसे जिनसे मैं मिला हूँ। बाकी लोग तो एवरेज ही रह गए। फिर वो अपनी कमियां बताते हैं, देखो उस समय ये हो गया था, वो हो गया था, इसलिए ऐसा हुआ, फिर मैं मार्केट गिरी तो एग्जिट कर गया, ये हो गया। कुछ लोग बहुत जो यंगस्टर्स होते हैं, मिलेनियल्स हैं, वो ये बात करते हैं कि एफडी में क्या रिटर्न मिलता है, उसमें तो कुछ भी नहीं है, महंगाई इतनी बढ़ गई है। वो नंबर्स की बात करने लगते हैं और महंगाई बढ़ गई है तो उससे ज़्यादा हमें जब तक नहीं निकलेंगे तो हमें पैसा नहीं बन पाएगा हमारा। वो कैलकुलेशन दिखाने लगते हैं, मुझे आईआरआर कैलकुलेट करके दिखाने लग जाते हैं। कैलकुलेशन दिखाते हैं कि देखो सर अब इतना पैसा इतने समय तक आप डालोगे तो इतना बन जाएगा, इतना बन जाएगा। मैं कहता हूँ यार बात तो सही कह रहे हो, पर बन जाएगा और क्या बना, दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस है। तो मैंने इसको एनालाइज़ किया कि मैं तो मेरा तो काम ही है लोगों को एडवाइस करना कि पैसा बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो मैंने एनालाइज़ किया कि मैं सोचता रहा कि भाई ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों लोग कह रहे हैं। और पैसा जो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट कमा रहा था वो भी नहीं पैसा बना पाया, क्योंकि बीच में जो कहीं ना कहीं उनका टाइम बीच में निकल गया जब उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहा। ठीक है, जो फ्लेक्सिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट की चीज़ों में जैसे म्यूचुअल फंड्स में या शेयर्स में पैसा लगाते हैं, ठीक है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी उसमें। तो मैंने फाइनली जो एनालाइज किया तो मैंने देखा लोग क्या कर रहे थे ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेज करते हैं, ब्याज को चेज कर रहे थे। ठीक है, ज़्यादा ब्याज कमाने के पीछे, जो कि उनके हाथ में नहीं था। क्या चेज नहीं कर रहे थे? अपने गोल्स को, अपने फाइनेंशियल गोल्स को। तो अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेज करने की जगह अपने फाइनेंशियल गोल्स को चेज करते तो वो अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर पाते और वो अपने जितनी भी ज़रूरतें थी उनको पूरा कर सकते थे। जैसे जैसे एलआईसी क्या बोलती है कि अपने प्लान्स में जब बात करते हैं एलआईसी वाले एजेंट जो होते हैं, या मैं खुद भी बात करता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि मैं उनके नीड को एनालाइज करता हूँ, फिर एनालिसिस करने के बाद उनके गोल्स पूछता हूँ कि आपके गोल क्या हैं। उसके अकॉर्डिंग मैं सारा परफॉर्मा तैयार करता हूँ, भाई आप ऐसे ऐसे करोगे तो आपका ये पूरा हो जाएगा। जैसे कोई बोलेगा मेरे को 50 लाख रुपए चाहिए अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए, बेटे की शादी के लिए 50 लाख चाहिए, तो हमें पता है कि एलआईसी में एवरेज रिटर्न कितना आता है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको बताते हैं भाई आपको इतना इतना पैसा लगाना पड़ेगा और आपके इतना ही समय है। तो समय जब कम होता है तो पैसा ज़्यादा लगाना पड़ता है, समय जब ज़्यादा होता है तो पैसा थोड़ा कम लगाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसको एनालिसिस किया मैंने। ठीक है, तो मैंने देखा कि भाई अगर शॉर्ट पैसा चाहिए तो फिर एलआईसी या फिर ऐसे फिक्स इंस्ट्रूमेंट की चीज़ें वो ठीक है। ठीक है, अब जब स्पेसिफिक पता है कि मुझे ये चीज़ इतने समय बाद चाहिए, अब आप वेरिएबल जिसमें रिटर्न आ सकते हैं म्यूचुअल फंड से, वो सब चीज़ें हैं या शेयर्स हैं, वहाँ रिस्क फैक्टर भी तो है। तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, तो चेज क्या करना चाहिए? कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ, चेज करना चाहिए अपने गोल्स को, ना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को। मैं खुद भी मैंने कई बार देखा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे को बहुत अच्छे बन गए, मेरा एक साल में तो बड़े अच्छे रिटर्न आ गए। कोविड के बाद जो साल रहे 2021 वाले, बहुत अच्छे रिटर्न बन गए। कोविड के अभी 2023 में रिटर्न माइनस में भी चल रहे लोगों के। तो नेट नेट आप देखोगे, जब 10-15 साल 20 साल देखोगे ना, तो लगभग आप वहीं पहुँचे होगे जहाँ पे फिक्स जो रिटर्न मिलते हैं ना
उसको थोड़ा बहुत ही बीट कर पाए होगे। हाँ, बहुत ज़्यादा अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्ट हो तो अलग बात है, आपके अंदर इसके स्किल्स हैं, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए हमें इस चीज़ पे कि भाई कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है। हाँ, बीच में मौके मिले उस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। आपको ध्यान देना चाहिए कि मेरा गोल कैसे पूरा होगा। मेरा गोल मान लो ये चीज़ का है कि 10 साल बाद मुझे या 20 साल बाद मुझे इतना पैसा चाहिए, तो अपनी इन्वेस्टमेंट को जब मौका मिले आप बढ़ा सको तो बढ़ा दो, उसके लिए सोचना चाहिए। अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा कंट्रोल कर लो, कभी कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिल जाए तो उससे आप री इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। वो आपको देखना है कि मैं कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करूँ, ठीक है। तो मैं कुल मिला के यही कहना चाहता हूँ कि अपने स्पेसिफिक गोल्स होते हैं, फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, उनको फोकस करो, उस पर ध्यान दो, ना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करने की कोशिश करो, ठीक है। बस मैं यही समझाना चाहता था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप मेरी बातों से, मेरे ओपिनियन से सहमत हैं तो आप इसे, मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई अपना सजेशन देना चाहते हैं तो सजेशन दे सकते हैं। अब इस सजेशन में आप ये मत बोलना कि थोड़ा बैकग्राउंड अच्छा रखते, ऐसा होता वो, ये सब मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं हूँ, बस मेरे को जो मन में आता है मैं अपने वीडियो के थ्रू बोल देता हूँ। तो सजेशन जैसे और किसी टॉपिक पे अगर आप मेरे से पूछना चाहते हो तो मैं अपना ओपिनियन रख सकता हूँ। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।